दोस्तों, एक 22 साल का नौजवान लड़का रोजी रोटी के जुगाड़ में झारखंड से दिल्ली जाता है। वहां जाने के बाद वह बड़े बड़े घरों का दरवाजा खटखटाता है और लोगों से काम मांगता है। एक दिन एक महिला की नज़र उस पर पड़ती है। उस महिला की उम्र लगभग 34 साल होती है। वह उसे अपने पास बुलाती है और पूछती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। वह लड़का कहता है कि मैं हर तरह का काम कर सकता हूँ। महिला दोबारा पूछती है कि सच में कुछ भी। वह कहता है जी, जो भी काम मिलेगा कर दूंगा। इसके बाद वह महिला उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर अपने घर काम पर रख लेती है। अब दोस्तों, जैसा वह लड़का सोच रहा था उसे वैसा ही काम मिल जाता है। लेकिन एक दिन उस महिला का एक ऐसा डरावना रूप उसके सामने आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कहानी झारखंड के गिरिडीह जिले के एक लड़के की है जिसका नाम देव था। देव का परिवार बहुत गरीब था और घर का बड़ा बेटा होने के कारण धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह काम की तलाश में दिल्ली आ गया। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक बड़े घर का दरवाजा मिला जहां उसने काम मांगा। वहीं पर उसकी मुलाकात उस महिला से हुई जिसका नाम स्मिता था। वह घर में अकेली रहती थी। घर बहुत बड़ा था, लेकिन ऐसा लगता था कि काफी समय से ठीक से साफ सफाई नहीं हुई थी। देव ने काम शुरू किया और पूरे मन से घर को साफ करने लगा। स्मिता उसे समझाती रहती है कि कौन सा सामान कहाँ रखना है। धीरे धीरे देव उस घर के काम में पूरी तरह लग गया। शाम हो गई तो स्मिता ने पूछा कि क्या तुम खाना बना लेते हो। देव ने कहा कि उसे खाना बनाना ठीक से नहीं आता है, लेकिन वह सीख सकता है। स्मिता ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। उसी दौरान स्मिता थोड़ी उदास हो गई और कहने लगी कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। जो भी मेरे पास आता है कुछ दिनों बाद मुझे छोड़कर चला जाता है। देव हैरान होकर पूछता है ऐसा क्यों। स्मिता बताती है कि उसे एक अजीब बीमारी है जो रात में उभर जाती है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। कई लोग उसके घर काम करने आए, लेकिन उसकी हालत देखकर डर गए और छोड़कर चले गए। देव यह सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आधी रात के बाद अचानक स्मिता के कमरे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। आवाजें इतनी अजीब और डरावनी थी कि कोई भी डर जाए। देव पहले तो घबरा जाता, लेकिन हिम्मत करके कमरे तरफ जाता है। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है वह देखता है कि स्मिता की हालत बहुत खराब थी। वह अजीब तरीके से चीख रही थी और खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। देव पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उसके पास गया और उसे संभालने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद स्मिता शांत हो गई और रोने लगी। उसने बताया कि इसी वजह से उसकी पति भी उसे छोड़कर चला गया था। उसके माता पिता ने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे और वह बिल्कुल अकेली हो गई। देव ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। उसने बताया कि उसके पिता गांव में पूजा पाठ करते हैं और ऐसे मामलों का इलाज करना जानते हैं। स्मिता को देव की बात पर भरोसा हो गया। कुछ दिनों के बाद देव उसे अपने गाँव लेकर गया। वहाँ उसके पिता ने कई दिनों तक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे स्मिता की हालत में सुधार होने लगा। लगभग 15 दिनों बाद वह पूरी तरह ठीक हो गई। स्मिता को जैसे नई जिंदगी मिल गई। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा था कि अब वह ठीक नहीं हो पाएगी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सच्चाई सिर्फ देव और उसके परिवार को ही पता थी। कुछ समय बाद दोनों वापस दिल्ली आ गए। अब स्मिता बिल्कुल ठीक थी और उसने एक नई जिंदगी शुरू की। देव उसके साथ ही रहने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच लगाव बढ़ने लगा और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। देव बहुत गरीब था
और स्मिता बहुत अमीर। लेकिन दोनों ने कभी इस बात को अपने रिश्ते के बीच नहीं आने दिया। देव के परिवार वालों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। आज दोनों बहुत खुश हैं और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, यही थी यह कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।